एक क्वेश्चन देखो सर्कुलर मोशन का। एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, इसका मास है m और इसकी लेंथ है l। इसको इस एक्सिस के अबाउट हम घुमा रहे हैं जो कि इसके मिड पॉइंट से पार हो रही है और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। इसको हम घुमा रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। आपको बताना है इस रॉड में मैक्सिमम टेंशन कितना होगा। वीडियो को रोक कर जरा अपने आप ट्राई करो। देखो इसको कैसे करेंगे हम। असल में टेंशन मैक्सिमम यहां पर होगा मिड पॉइंट पर, और जैसे जैसे मिड पॉइंट से दूर जाएंगे टेंशन डिक्रीज होते होते यहां पर आकर के जीरो बन जाएगा। ये फ्री एंड है, फ्री एंड है तो यहाँ पर टेंशन जीरो हो जाएगा। फ्री एंड पर टेंशन जीरो होता है ना। ओके फाइन। सो यहाँ पर टेंशन जीरो, और जैसे जैसे हम इधर चलेंगे वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगा। मैक्सिमम यहाँ पर होगा, यहाँ पर टेंशन जीरो होगा, जैसे जैसे इधर चलेंगे टेंशन बढ़ेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि मिड पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम कैसे है तो कोई बात नहीं, अभी हम एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उससे एकदम क्लियर कर दिखेगा, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये कि इस तरफ जाने पर टेंशन बढ़ रही है, ये हमने कैसे बोल दिया। अभी एक्सप्रेशन, अभी आपको एक चीज दिखाएंगे, जब हम इसको फाइंड करेंगे ना उस प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में इधर जाने पर, सेंटर की तरफ जाने पर टेंशन बढ़ना चाहिए। देखो क्या करेंगे इसमें हमें पहले फाइंड करना है टेंशन सेंटर पॉइंट से मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर जो पॉइंट है रॉड में, उस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है टेंशन। उसके लिए हम एक काम ये करेंगे, एक एलिमेंट कंसीडर करो, रॉड का एक छोटा सा सेक्शन। ये हमने रॉड का एक बहुत छोटा सा आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा बना रहे हैं हम, इतना बड़ा है नहीं, बहुत छोटा सा है। एक छोटा सा सेक्शन हमने कंसीडर किया जिसकी लेंथ बहुत कम है, एंड दिस लेंथ इज dx। तो फिर इस एलिमेंट का मास क्या होगा? इसका मास बनेगा टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, दिस इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट। ओके, अब पूरी की पूरी रॉड घूम रही है तो उसके सारे एलिमेंट सब घूम रहे हैं इस सेंटर के अबाउट। इसका हर एक एलिमेंट सर्किल में घूमेगा, और उस सर्किल का सेंटर कहां पर होगा? यहाँ पर उसका सेंटर हो जाएगा। तो ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है ना, दिस इज मूविंग इन ए सर्किल, दिस इज मूविंग इन ए सर्किल, एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्किल? दैट इज x। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी भी पार्टिकल को सर्किल पर चलने के लिए उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एलिमेंट एक सर्किल में चल रहा है जिसकी रेडियस है x, ओमेगा से घूम रहा है, तो फिर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, कहां से आएगा? ये यहां से आएगा। देखो ये जो एलिमेंट है इसके राइट में रॉड का जितना हिस्सा है, टेंशन है ना, सब जगह पर टेंशन है, तो राइट का जितना हिस्सा है वो एलिमेंट के राइट एंड पर कांटेक्ट में है। ये रहा एलिमेंट, ये रहा बाकी का हिस्सा। बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द रॉड, दिस राइट साइड पार्ट ऑफ द रॉड वो इस एलिमेंट के राइट एंड को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, और जितनी टेंशन है उतना फोर्स से खींचेगा। सिमिलरली एलिमेंट के जो लेफ्ट साइड का ये हिस्सा है, ये रॉड का ये हिस्सा लेफ्ट साइड वाला, ये इस एलिमेंट के लेफ्ट एंड को पकड़ करके अपनी तरफ खींचेगा। अब सोचो हमें नेट फोर्स किस तरफ चाहिए? नेट फोर्स हमें चाहिए टुवर्ड द सेंटर। तो सोचो कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा होना चाहिए? यही दो फोर्स है, बाकी कोई है नहीं। तो इन दोनों फोर्सेस में से कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए ताकि नेट फोर्स सेंटर की तरफ लग जाए? ऑब्वियसली ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। यानी कि इस लोकेशन का टेंशन कम होना चाहिए, इस लोकेशन का टेंशन ज्यादा होना चाहिए। तो जब हम रॉड में थोड़ा सा मूव कर रहे हैं फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन, we are moving through a distance x in the rod, so obviously the tension is increasing, and the tension should be increasing by a very small amount because dx is also very small. तो अगर यहाँ पर टेंशन हम t मान लें, कुछ होगी पता नहीं कितनी है, मान लो t है, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा होगी ना, तो यहाँ पर कितना मानना पड़ेगा हमें? t plus t। ये हमने टेंशन मान ली t plus dt।
तो ये जो एलिमेंट है इसके राइट में फोर्स लगेगा T और लेफ्ट में इस पर फोर्स लगेगा T प्लस dt, राइट? So what is the net force? What is the net force acting on this element? That net force is dt and that is toward the center. So this is the net force on the element and in fact this is the magnitude of the net force. And direction वो हमें अलग से पता है, it is acting toward the center. So net force toward the center क्या होना चाहिए? यही तो होता है centripetal force. And what is the required centripetal force for this element? It's moving in a circle of radius x. M R omega square. M R omega square. Circle की radius है x. So this much centripetal force is required and this will be coming from this difference in the tension, the force on the element toward left, toward the center. dm की तरह हम वैल्यू रख देते हैं, this is m by l into dx. ये आ गया टेंशन का छोटा सा चेंज dt. अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो. अब एक बात ये नोट करो, ध्यान से देखो, हमने जो x लिया है ना वो सेंटर से डिस्टेंस ली है. अब जरा सोचो कि जब x बढ़ेगा तो वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर. तो जब x बढ़ेगा तो टेंशन कम हो रही है. x के बढ़ने पर टेंशन कम हो रही है. इस तरफ जा रहे हैं ना तो टेंशन कम हो रही है. अभी समझा चुके ना, इस तरफ जाने पर टेंशन कम हो रही है, इस तरफ जाने पर टेंशन बढ़ रही है. तो इस तरफ जब x बढ़ रहा है तब टेंशन कम हो रही है. तो फिर dt by dx क्या होना चाहिए? बोलो. नेगेटिव होना चाहिए ना. तो फिर dt by dx, ये देखो ये dt और ये रहा dx. आपको क्या नेगेटिव दिख रहा है? यहाँ पर नहीं ना दिख रहा है. वो इस वजह से है क्योंकि हमने ये मैग्नीट्यूड लिया है. ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, पहले ही बोल दिए थे हम, मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड. तो फिर जब आपको प्रॉपर साइन के साथ करना है, अदरवाइज तो फिर वो उल्टे सीधे रिजल्ट आ जाएंगे नेगेटिव, है ना. तो फिर आपको एक माइनस और लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा. जैसे एक मिनट जरा हम इसको हटा देते हैं. जैसे हम जो लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, dx को हटा करके जरा यहाँ पर ले आओ. ये लो, लिया है. तो ऐसे नहीं लिख सकते आप. अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड आपने लिखा तो ठीक है, लेकिन जब साइन के साथ लिखोगे दिस शुड बी नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए ये नेगेटिव लगा दो. इसको इंटीग्रेट कर लो. अब देखो लिमिट्स x इक्वल टू l/2 पर x की लिमिट्स, टेंशन की लिमिट्स x इक्वल टू l/2 पर. यहाँ पर टेंशन कितना है? 0. और हमें किसी x पर टेंशन फाइंड करना है. ये तो मिल गई टेंशन. और अगर x पर मिल गई तो आपको वेरिएशन भी समझ में आ जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि ये मिड पॉइंट पर मैक्सिमम कैसे है. तो टेंशन हमको मिल रही है x²/2. लिमिट रखने के बाद ये बन जाएगा ठीक है. दिस इज द वेरिएशन इन द टेंशन. अब सोचो, आप टेंशन आपको मैक्सिमम चाहिए, सोचो कहां पर होगी. तो अगर आपको टेंशन मैक्सिमम चाहिए तो इस x² को मिनिमम कर दो आप. और x² मिनिमम कितना होगा? 0, है ना. तो जब आप x को 0 करेंगे, x² को 0 करेंगे तब टेंशन मैक्सिमम. और x को 0 करने का मतलब अभी फिगर बनाई देना, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड. सो मिड पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है और वहां पर ये टेंशन मैक्सिमम है. x को 0 कर दो, आंसर आ चुका है ml²/8. ये एक l कैंसिल हो जाएगा, ml²/8. सो दिस इज द मैक्सिमम टेंशन.